हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले इक्विलिब्रियम के कुछ न्यूमेरिकल्स। टॉपिक है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले की क्लास में हमने सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे, ली चैटली प्रिंसिपल, डेल्टा जी, केपी केसी, सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो आज हम करने वाले इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का। क्वेश्चन है फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू आर। कुछ रिएक्शंस दे रही है हमें ए बी सी डी। तो इन रिएक्शन के बेसिस पे बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन ए टू डी। तो देखो करते सॉल्व। याद होगा ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वहां पे एक क्वेश्चन भी करा था इस टाइप का जिसका आंसर 1/√49 समथिंग करके आया था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। ए से बी बन रहा है, K1 की वैल्यू है, देखो ए से जो रिएक्शन है बी बन रहा है, K1 की वैल्यू है 2। बी से क्या बन रहा है, B gives to C and K2 is equal to 4 and C से रिएक्शन हो रही है D and K3 is equal to 3। तो बोला अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट हो, डायरेक्ट मींस A to D, A to D, अगर ये A से D बने डायरेक्ट, तो बताओ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके लिए K वो कितना होगा। याद होगा हमने पढ़ा था अगर रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है और रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में लिखा जाता है। तो ओवरऑल जो के है वो सभी रिएक्शंस का मल्टीपल होता है। तो वो जो भी हमारा जो पॉइंट था फोर्थ या फिफ्थ वाला, ये उसी से सॉल्व हो रहा है। तो देखो अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को एक स्टेप में लिखूं ए टू डी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है नया, वो सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल्स हो जाता है। ये हम पढ़ के आए थे, क्या हो जाएगा इन सब का मल्टीपल्स, जो कि हो जाएगा K1, K2, K3। देखो ये सारे क्वेश्चन करने से पहले लेक्चर एक बार कंप्लीटली आराम से देख लेना सभी चैप्टर्स के, और इसका एक एक लेक्चर जो है इक्विलिब्रियम के, तो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर इफ अ रिएक्शन इज रिटन इन 2 और मोर स्टेप्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर कांस्टेंट्स। जहां पे पढ़ा था अगर किसी रिएक्शन को 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में लिखते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो के जो है इस रिएक्शन का, देखो ए से डी बन रहा है डायरेक्ट, तो जो के एन यू वो सबके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना है 2, 4 एंड 3। तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर 24 इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर 24, कितना आ रहा है 24, 2 4 3, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर ई इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था पहला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस लेक्चर में न्यूमेरिकल हम कवर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे लगभग हर एक प्रॉब्लम को कवर करें। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अलग क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट 3 वगैरह वगैरह, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो जो क्वेश्चन सेकंड आ रहा है, क्वेश्चन सेकंड है इफ इन द रिएक्शन N2 और 4 गैसेस स्टेट में गिव्स टू 2 NO2, X is the part of N2O4 which dissociates, then the number of molecules at equilibrium will be। तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे इक्विलिब्रियम में कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये न्यूमेरिकल सेक्शन जो था एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पे हम करके भी आए थे सेकंड न्यूमेरिकल्स। तो पहले रिएक्शन लिखते करते कैसे, देखो ये सारी चीजें लेक्चर के बीच में भी कराया हुआ है, बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी कवर करे थे। अगर जिन्होंने करे हुए वो क्वेश्चंस, तो वो ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो एट इनिशियल याद होगा, एट इनिशियल हम इस टाइप से करते हैं, एट इनिशियल। तो बोला X is the part of N2O4 which dissociate, then number of molecules at equilibrium will be। तो मान लेते हैं एट इनिशियल कंसिडरेशन 1 कितनी है 1। इनिशियल प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है, इनिशियल की बात होती है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अब बोला एट इक्विलिब्रियम, याद होगा एट इक्विलिब्रियम में हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है 2x डिसोशिएट हो रहा है, मान लेते हैं कितना हो रहा है 2x। x हमें लाइट करना है, बोला भी गया x इज द पार्ट ऑफ N2O4। याद रखना ये x क्या होता है, कैसे डिसोशिएट होता है, कैसे लाइट करता है, ये लेक्चर में कराया हुआ है और वहां पे क्वेश्चंस भी कराए थे, 3-4 बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करे थे, वहां पे बताया हुआ है, वहां पे जाके एक बार देख लेना, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। तो कितना डिसोशिएट हो रहा है मैंने बताया था, अगर जितना स्टोइकियोमेट्री हो उतना ही x लिख दिया करो बेसिकली। तो ये सबसे इजी मेथड होता है 2x। किस में से हो रहा है 1 माइनस, देखो 1 माइनस, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 माइनस 2x, जो कि गलत है। जितना स्टोइकियोमेट्री होता है उतना x, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
x, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर स्टोइकियोमेट्री 3 होता तो 1 माइनस 3x, 4 आता तो 1 माइनस 4x, अगर ये 1/2 होता तो 1 माइनस x/2 होता है। तो एट इक्विलिब्रियम बोला देखो, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो एट इक्विलिब्रियम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये रहे रेक्टेंगल प्रोडक्ट के 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स, ये फाइनल आंसर। तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं 1 प्लस एक्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, इससे टफ क्वेश्चन तो हम लेक्चर्स के बीच में करके आए। तो ये क्वेश्चन सेकंड है, ये सारे क्वेश्चंस नीट जेईई एंड सीबीएसई में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर करने के लिए यहाँ पे बनाए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन सही था वैसे, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 एक ग्राफिकली क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है, लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बनाना भी सिखाया हुआ है फिर पहले भी। तो क्वेश्चन है असिमेट्रिक प्लॉट ऑफ ln k eq versus inverse of temperature for a reaction is shown in figure, the reaction must be, ठीक है जो भी है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी चेंज, हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब ये ग्राफ क्या बोल रहा है और किस टॉपिक का ग्राफ है, नहीं पता तो यहाँ पे देख लेना। वी नो, हम ये इक्वेशन पढ़ के भी आए, नहीं पढ़ा तो 12th में भी है। इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई, ये बोल लो एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी इक्वेशन होती है, टेकिंग ln बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a इंटू बी, a प्लस बी होता है, क्या होता है a प्लस बी, और यहाँ पे लिख देता है आइडेंटिटी ln e जो होता है वो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1, तो ये होगा प्लस ln e की पावर माइनस डेल्टा एच नोट, स्टेप वाइज लिख रहे हैं आर टी ln e की पावर x, पहले ये आइडेंटिटी लगाते हैं, ln e की पावर x ln e होता है, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, ln e की पावर x, तो ये होता है x ln e, और ln e किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये टर्म आगे आ जाएगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, ln e कितना हो गया 1, ये था ln k। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर इक्वेशन पता है, जिनको नहीं पता वो इक्वेशन देख लेना। लॉग में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा log a माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT, क्योंकि जो ln x होता है वो होता है 2.303 log x के बराबर। तो देखो ln k को कन्वर्ट करा तो 2.303 आया, यहाँ पे भी 2.303 आया, यहाँ पे नहीं था तो वो डिवाइड में चला गया, ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लो या बोल दो कि सबसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसमें भी 2.303 था और यहाँ पे भी 2.303, वो क्या चला गया यहाँ पे डिवाइड में। ये इक्वेशन है, जो ग्राफ दे रखा है इक्वेशन का दे रखा है। अब ग्राफ बनाना भी सिखाया हुआ पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे देख लेना। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, log k इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस में क्या है ln a, क्या है ln a, a जो होता है यहाँ पे सॉरी log है, a जो है वो एरिनियस फैक्टर, क्या है एरिनियस फैक्टर, जो 12th की हम टॉपिक नंबर जो है क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वहां पे भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर में भी है ये। तो इस पे इक्वेशन पे एक ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ बनाना हमने सीखा हुआ है, जिन्होंने नहीं सीखा वो देख लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता है वो इंटरसेप्ट है, c क्या होता है इंटरसेप्ट, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, ये ग्राफ में थोड़ी सी गलती है, ये जो डॉट है
ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पर है, इंटरसेप्ट है, तो इसका ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना लेते वही log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना रहे हैं, log k। तो देख लो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करें, ठीक है। अब m क्या है यहाँ पर, देखो किसके वर्सेस किसके ग्राफ बन रहा है, यहाँ ग्राफ बन रहा है 1/t, वाई एक्सिस में ले लिया 1/t को, वाई एक्सिस में ये रहा सॉरी log k, और x एक्सिस में क्या है 1/t, देखो इसकी जगह पे ये ले लिया और ये रहा 1/t x की जगह पे, x की जगह पे 1/t था और y की जगह पे log k, ठीक है। तो ये पूरी जो टर्म बची है ये वाली, ये तो ये किसके इक्वल हुआ 1/t x के बराबर था, जो x एक्सिस पे हमने लिया है, तो ये पूरा क्या हो गया m मतलब स्लोप, स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव, सही से समझना, स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव। अगर डेल्टा h, इफ डेल्टा h, सही से समझना, नेगेटिव हो जाए मतलब दैट इज एक्सोथर्मिक, क्या हो जाए एक्सोथर्मिक। देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, अभी क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, ये पूरा जो है नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रखे हम, मींस एक्सोथर्मिक रखे, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो स्लोप चला जाएगा पॉजिटिव, स्लोप क्या चला जाएगा पॉजिटिव, क्या चला जाएगा पॉजिटिव। दोबारा समझना यहाँ पर, अभी जो कर्व है इसका ग्राफ आएगा नीचे इस वाली इक्वेशन के लिए, अगर डेल्टा एच की वैल्यू में नेगेटिव रख दूं, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का क्या मतलब है एक्सोथर्मिक, जैसे ही डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये टर्म क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ एक लाइन, इस ग्राफ में गलती है, थोड़ा सा जस्ट ऊपर से होना चाहिए था, ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछा गया था जब रिएक्शन मस्ट बी, तो वो रिएक्शन क्या होगी एक्सो एंडो हाईली स्पॉन्टेनियस, तो आंसर क्या आ रहा है एक्सोथर्मिक। जो ये कर्व है वो एक्सोथर्मिक है, बस थोड़ा सा गलत हो जाता है, कुछ कई बार हो जाता है वो थोड़ा सा जस्ट ऊपर है, तो ये एक्सोथर्मिक है, तो आंसर जो है हमारा ए एक्सोथर्मिक का। y इज इक्वल टू mx प्लस c, c इंटरसेप्ट होता है, c यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं एक्सोथर्मिक रख दूं तो एक नेगेटिव पहले था, एक यहाँ से आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का कर्व ऊपर जा रहा है, हाँ कर्व आ गया, वो कर्व कब आ रहा है जब डेल्टा एच की वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं, तो मतलब एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये काफी डीपली अंदर से पूछा गया है इक्वेशन के, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है एक्सोथर्मिक, क्या आ रहा है एक्सोथर्मिक। तो याद रखना जिसको ये इक्वेशन नहीं पता तो यहाँ से देख लेना ग्राफ बनता है कैसे, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, c होता है इंटरसेप्ट जो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करे, हाँ ये स्लोप डेल्टा h की वैल्यू नेगेटिव करने पे ये स्लोप पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नीचे आ रहा होता तो ये ऑलरेडी क्या था एंडोथर्मिक, क्या था एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ऑप्शन ए, वो याद रखना थोड़ा सा कर्व ऊपर से बनाना, वो मिस प्रिंटिंग बोल लो या गलती से प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इक्वेशन दे रखी है n2 3s2 gives to 2ns3 k1, और दूसरे के लिए k2, और तीसरे के लिए क्या दे रखा है k3, क्या दे रखा है k3, तब बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा इस रिएक्शन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, किसके लिए जो इक्वेशन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, वो इन तीनों से ही मिलजुल के बनी है, किसी को रिवर्स करना, कहीं मल्टीप्लाई करना, कहीं डिवाइड करना है, तो चेक करना है कौन सा कहां से मिल रहा है। तो तीन इक्वेशन को ध्यान से देखो, NH3 फर्स्ट वाली इक्वेशन में, किसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो NH3 फर्स्ट इक्वेशन में है, किसमें फर्स्ट इक्वेशन में सॉरी, तो उसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो लेफ्ट में आ जाएगा, और याद है जब हम रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है इनवर्स। तो इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स कर लें, चलो इसको नाम ही ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड, ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो पर मैं फर्स्ट को रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 2NH3 स्टेट में मैं लिख नहीं रहा, बार बार लिखा ही हुआ है, और N2 प्लस 3S2, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है, ये रूल था पहला। तो K इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन जो भी है K1, ठीक है K इज इक्वल टू 1 अपॉन K1।
तो यहाँ पे भी आंसर कंप्लीट आ चुका है, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। डिवाइड में केवल डी वाले ऑप्शन में, आगे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे पता चल रहा है, बट हम पूरा सोल्व करेंगे तब भी। ठीक है, आंसर डी आ चुका है पहले ही, क्या है डी। तो पता चल गया इनवर्स में कौन चला गया, K1। ठीक है, ये क्वेश्चन मिली। अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, चलो यहाँ से मिल जाएंगे जो भी ऐड करके, N2। ठीक है, वाटर 3 चाहिए, कितने चाहिए 3। तो इसी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीधा कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई अब। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स टू इक्विलिब्रियम का साइन 3H2O। मतलब मल्टीप्लाई करा जाता है, जब मल्टीप्लाई करा जाता है जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतना ही हो जाता है, उसकी पावर। 2 से मल्टीप्लाई करा जाता तो कि जो भी k उसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 से करेंगे तो पावर क्या हो जाती है 4। क्या हो जाती है 4। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अभी k हटा लेते हैं, लास्ट में लिख लेंगे k इकट्ठा। पहला का क्या हो गया 1/k, दूसरा हो गया k2 का क्यूब। देखो दिख भी रहा है, आंसर वही आ रहा है। सॉरी थर्ड को कराया ना, सॉरी थर्ड को कराया ना, तो k3 की पावर 3 होगा, k3 की पावर 3। दो इक्वेशन ये रही, सेकंड वाली के साथ सबको ऐड कर दो, इन तीनों को, एक इसको और एक जो बची है सेकंड, इन सबको ऐड कर दो। क्योंकि देखो हमें क्या क्या चाहिए था, लेफ्ट में 2NH3 चाहिए था, मिल गया। राइट में वाटर चाहिए थे 3 मॉलिक्यूल, मिल गया। हाँ बट यहाँ पे देखो 2NO, मतलब ये वाली इक्वेशन भी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हो, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं ऐड कर लो। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन यहीं पे लिख लेता हूँ, वो भी N2 प्लस O2 2NO, इसके लिए जो भी था K2 था। तो इन सबको एक साथ लिखो, अगर एक स्टेप में बोलो, आप चाहे इसको ऐड बोलो या बोल सकते हो कि एक स्टेप में लिख रहा हूँ सबको, सारे रिएक्टेंट एक तरफ और प्रोडक्ट। देखो 2NH3 और क्या क्या कॉमन है, 3H2 से राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, और N2 से N2 कैंसिल आउट। ऑक्सीजन ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 5/2, हाँ 5/2 O2 इक्विलिब्रियम का साइन। राइट में क्या बच रहा है, ये तो कट गया, 2NO2 प्लस 3H2। इक्वेशन यही चाहिए थी जो कि मिल गया। अब हमने इसको सबको एक ही स्टेप में लिखा है, एक स्टेप में लिखा तो सबका क्या हो जाता है मल्टीपल। अब लिख सकता हूँ मैं k इक्वल टू सबका मल्टीपल, देखो K2 इंटू में K3 की पावर 3, और वो रिवर्स हो गया था, जो भी आंसर है वो रहा। तो पहले ही स्टेप में पता चल गया था 1/K1। अगर आप एंट्रेंस में बैठे हो तो पहले स्टेप में पता चल गया है और टिक मार दिया और आंसर करेक्ट। बट अभी के लिए तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ठीक था क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको नोट करें। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दे रखा है, उसका Kc लिखना है। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। Kc कैसे लिखते हैं हम, हमें पता है Kc कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो भी है अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन A एंड B है यहाँ पे, और ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री, तो इसका स्टोइकियोमेट्री 2/3, इसका 1/2, तो बिल्कुल ही इजी एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, C की पावर 2/3, 1/2 एंड 1/3, तो आंसर डी इज करेक्ट। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट जो भी स्टेटमेंट है उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस। अब हमें दोबारा 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2 एंड 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट R, तो कुछ रिलेशन दे रखे, इन इक्वेशन से इक्विलिब्रियम का रिलेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो पहले हमें रिएक्शन देख कौन कौन से देखिए उसको देख लो। CO वाटर के साथ CO2H2 दे रहा है, ठीक है। CH4 वाटर के साथ CO and 3H2 दे रहा है, K2 है, एंड CH4 2H2 के साथ रिएक्ट करके CO2 and 4H2, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। और नीचे कुछ रिलेशन दे रखे हैं और बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखिए तो हम रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, जो भी है CO वाटर। हाँ तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, इस वाली इक्वेशन पे पहले, इसी में सबसे ज्यादा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे 2 वाटर है और 4H2,
2 वाटर ऊपर से मिल जाएंगे, लेफ्ट में मीथेन मिल जाएगा एंड हाँ हाइड्रो H2 कितने ऊपर वाली दोनों रिएक्शन है। तो मतलब दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं वो इस नीचे वाले के इक्वल आ रही है। मतलब जो K3 है इक्वेशन वो कब आ रहा है, तब ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, बोल दिया जाए उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीपल, तब ऐड करते तो वो मल्टीपल्स। इन दोनों को एक ही स्टेप में लिखूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक ही स्टेप में लिखूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो CH4 2H2, ये CO, इस CO से कैंसिल आउट एंड राइट में CO2 एंड 1 and 3 4H2। तो K3 किसके इक्वल हो गया, उन दोनों के मल्टीपल्स के। किसके, इन दोनों के मल्टीपल्स के। बस थोड़ा सा ध्यान देना था, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसा कोई रिलेशन है यहाँ पे, रिलेशन K3 इज इक्वल टू K1 इंटू में K2। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फोकस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से। क्वेश्चन 7, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। रिलेशन बताना है दोनों का, एक दूसरे में क्या रिलेशन है। देखो पहली रिएक्शन ये एंड सेकंड वाली नीचे, तो क्या रिलेशन है। अगर मैं पहली रिएक्शन को देखूं NO प्लस हाफ O2 गिव्स टू NO2, और सेकंड रिएक्शन को देखूं तो वो NO2 लेफ्ट में आ गया। क्या आ गया, लेफ्ट में। तो पहले ही देखो, पहली ये इक्वेशन है NO प्लस हाफ O2 NO, इसके लिए K1, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स इक्वेशन। मतलब रिवर्स करा जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स। ठीक है, जैसे मैं इसे रिवर्स करूंगा, बस पहले देखो रिवर्स कर रहे हैं, सॉरी अरे NO2 था, ये 2 था यहाँ पर। तो रिवर्स करा तो NO2 गिव्स टू NO प्लस हाफ O2। क्या ये इक्वेशन मिली अभी, नहीं। NO2 तो आ गया, NO भी आ गया और O भी आ गया, बट यहाँ से क्या 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो इसके पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे इस पे भी 2 आ जाएगा और उसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी सेकंड वाली। तो मल्टीप्लाई बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2NO प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नॉर्मल O2 बचा, और हमें यही चाहिए था। देखो सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यही चाहिए था। अब हमने यहाँ पे करा क्या है, तो फोकस करना थोड़ा। तो पहले हमने करा था रिवर्स। क्या करा था, रिवर्स। किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। जैसे ही रिवर्स करा तो ये हो गया 1/K1। रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, हम बार बार पढ़ के आए हैं। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा जाता है, जैसे ही मल्टीप्लाई करा जाता है, अभी बताया था जिससे मल्टीप्लाई करा जाता है उतनी ही पावर आ जाती है। किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो 1/K1 की पावर 2। K2 इज इक्वल टू, और K2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस इक्वेशन के लिए जो K2 है, तो K2 किसके बराबर आ गया, कैसे बनाई है, 1/K1 की पावर 2। जब पहले इसको क्या करा था, रिवर्स, और फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सही से करना इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो बोला N2 प्लस 3H2 2NH3 बना रहा है प्लस हीट। What is the effect of increase of temperature on the equilibrium of the reaction? ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इस पे। अगर आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल का लेक्चर देखा होगा तो देखते ही आंसर कर लोगे। तो यहाँ पे बताते क्या है, एक रिएक्शन दे रही है हमें। चलो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैसीय स्टेट प्लस हीट। हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट से। तो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। कौन सी है, एक्सोथर्मिक। तो कराया भी गया था वहां पे, लेक्चर के बीच में बता रहा है एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट की हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की तरफ हीट। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्टेंट बैकवर्ड आ जाएगी अपने आप को इक्वल करने के लिए, इस इफेक्ट को नेग्लिफाई करने के लिए। ली चैटलियर प्रिंसिपल में बार बार बताया गया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट से एनर्जी हीट रिलीज हो रही है।
तो मैं जो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है प्रोडक्ट में बढ़ाने की बात हो रही है, कहाँ पे हो रही है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो अपने आप को उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेगी और वो बैकवर्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ ज्यादा है तो ऐसा समझ सकते हो, देखो प्रोडक्ट में टेम्परेचर ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट की तरफ आ जाएगा ताकि इक्वल इक्वल हो जाए। तो जो भी आंसर लेफ्ट लिखा है वही आंसर है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। ये सीधा लेक्चर में कराया गया है, वहाँ पे एग्जाम्पल भी लेते हैं बहुत सारे। डायरेक्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट हो जाता है अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं, याद रखना एक्सोथर्मिक में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता तो बैक, यहाँ पे घटेगा तो राइट आ जाएगी, खत्म। इतना वहां पे कराया गया था क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following reaction will be favor at low pressure। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th। ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल का है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के जो क्वेश्चन होते हैं सीधा स्टेटमेंट बेस्ड, अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो सीधा आंसर दे दोगे। तो क्वेश्चन में बोला है लो प्रेशर, याद होगा लो प्रेशर, और स्टेटमेंट कराई भी गई थी, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। रिएक्शन गोज टूवर्ड्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हाई, हाई बोल लो या इंक्रीज समझने के लिए। मतलब क्या है, अगर प्रेशर लो हो तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हाई होते हैं। तो देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात करूं, अगर मैं एक ही यहाँ पर बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1/1 2 से कहां पे जा रहा है 2। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल सेम है। बी की बात करें देखो, इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल, ये 2, तो 2 मोल से ये भी 2 की तरफ जा रहा है, 1/1 2 से 2। सी की बात करें ये भी गलत है, देखो सी 1 मोल से कहां जा रही है, रिएक्शन शिफ्ट हो रही है 1 और 1 2। हाँ, तो रिएक्शन कहां जा रही है, प्रोडक्ट बनते टाइम वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर हाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो स्टेटमेंट में ही करा था डायरेक्ट। और डी की बात करें तो डी में जो है वो उल्टा हो रहा है, 1 और 3 4 से कहां शिफ्ट हो रही है 2, तो ये हाई से लो जा रही है, मतलब वहां जा रही है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लो है। तो बोला था हमें लो प्रेशर पे पूछा है, हाँ हाई प्रेशर पे होता तो आंसर नंबर क्या हो जाता है, अपोजिट। जो भी है वो नंबर ऑफ मोल्स हाई की जगह क्या हो जाता है, लो, और लो कौन सा होता है, डी। बट हमें पूछा है लो प्रेशर पे रिएक्शन वहां पे शिफ्ट होती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो लीड चैटलियर प्रिंसिपल है, अगर टॉपिक्स पढ़े हो, कॉन्सेप्ट पढ़े हो, वीडियो देखी हो, तो ये सारे क्वेश्चंस तो देखकर हो जाते हैं अगर टॉपिक को अच्छे से कवर करा है। तो 2 लेक्चर लिए लीड चैटलियर प्रिंसिपल के कराए गए, उनमें ये पहले लेक्चर में ही इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया एक और। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 gives to 2NO, the value of Kc at 800 degrees Celsius is 0.1 when the equilibrium concentration of both the reactant is 0.5। तो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है बोथ रिएक्टेंट की 0.5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बार बार कराया है, Kp Kc वाला क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो एक तो रिएक्शन दे रखी है N2 गैस प्लस O2, गैस गिव्स टू 2NO। जो Kc दे रखा है 0.1 और पूछा है इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है इनिशियल 0.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, Kc RT की पावर डेल्टा n, ये रिलेशन हम करके आए। डेल्टा n निकाल लो, डेल्टा n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स के मोल वो भी गैसेस फॉर्म में, सारे गैसेस है 2 माइनस, यहाँ पे कितने 1/2, तो दोनों ही 2 2 माइनस 2 0। जब डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी तो RT क्या हो गया 1। ये केस भी है, अगर डेल्टा n इज इक्वल टू 0 देन Kp इज इक्वल टू Kc। डेल्टा n की वैल्यू 0 होगी तो RT क्या हो गया 1, तो Kp किसके इक्वल आ गया Kc के, जो कि कितना है 0.1 गिवन दे रखा है। तो इसे सोल्व करना ही नहीं है, तो देखकर ही आंसर आ रहा है। डेल्टा n निकाल लो, 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc, क्योंकि जिसकी पावर 0 वो पूरा हो जाता है 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc।
और केसी गिवन है तो केपी भी 0.1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है a plus 3b gives to 4c, initial concentration of a is equal to that of b। जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है a वो b के इक्वल है, और जो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है a की एंड c आर इक्वल, इक्विलिब्रियम पे a और c इक्वल है, ठीक है। kc ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो kc बताओ। तो क्वेश्चन में क्या क्या, पहले चलो यहां से करते सॉल्व, देखते हैं। तो a प्लस 3b दे रखा है 4c के इक्वल, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू दी b एंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ a एंड c आर इक्वल, ठीक है। तो kc निकालना है, तो kc कैसे करोगे, चलो करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कैसे करते हैं, देखो एट इनिशियल याद होगा कराए गए थे, और एट इक्विलिब्रियम, एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता था, एक ही मैं ए ले लेता हूं, और इसकी क्या ले, चलो ए ही ले लेते हैं दोनों की। इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं, क्या होता है, इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो दोनों की जो रिएक्टेंट बोला भी गया है यहाँ पे, देखो हमने ये दोनों ए क्यों लिया, क्योंकि बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने इसकी स्मॉल ए मान ली, तो इसकी भी स्मॉल ए ही रहेगी। इसकी स्मॉल बी मानता, मतलब एक्स मानता तो उसको भी एक्स। इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये बार बार कराया गया इस टाइप के क्वेश्चन। अब कितने डिसोशिएट हुआ है, ये 4x, जितना स्टोइकियोमेट्री होता है उतना x लिख लिया करो, कराया गया था। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, तो ये हो जाएगा a माइनस 3x, इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, तो a माइनस x। याद होगा ये कराया जाता है लेक्चर के बीच में पूरा, ये एप्लीकेशंस थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वहां पे हमने करी भी था इस टाइप के क्वेश्चन भी, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे अभी। अब देख लो एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक लाइन होती है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए और सी की क्या है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर ए और सी की कंसंट्रेशन सेम है, क्या है, सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, यही बोला ना, ए और सी की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो बताओ a इज इक्वल टू आ गया 5x, क्या आ गया 5x, ठीक है, a इज इक्वल टू 5x, a की वैल्यू आ गया 5x, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सही से समझना, इक्विलिब्रियम पर ही सारी वैल्यू। जो c है, c की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है 4x, b की कितनी होगी, तो बताओ b की कितनी होगी, तो बोलोगे b की होगी a माइनस 3x, और a हमने निकाल लिया 5x के इक्वल है, तो 5x माइनस 3x जो कि आ गया 2x, ठीक है, c भी आ गया, b भी आ गया। अब बारी है a की, तो a इज इक्वल टू a माइनस x, तो बताओ a कितना आया था 5x, 5x माइनस x जो कि आ गया 4x। अब होता है क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्या होता है क्वेश्चन स्टार्ट, हमें बोला kc निकालो, तो देखो ये सब क्यों करा है अब समझ आएगा। तो जो kc होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्री पावर में, तो c की पावर 4, a की पावर स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 ही है, और b का 3। तो अब समझ आया, यहाँ पे a b और c हमने सबको x के टर्म में निकाल लिया, किसके टर्म में, x के। तो kc इज इक्वल टू क्या हो गया, तो c जो है वो 4x है, क्या है 4x, याद रखना 4x की पावर 4। ये 4x क्यों लिखा गया, जितना स्टोइकियोमेट्री होता है उतना डिसोशिएट मान लिया करो, 4 है तो 4x, 3 है तो 3x, 1/2 है तो 1/2x। इसको अगर पढ़ना है डिटेल में तो आप एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
टॉपिक है, तो उसमें जाके देख सकते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेशन वगैरह करके बताया गया है कि कैसे लाइट करते हैं, क्या इनका मतलब होता है। हाँ, ए कितना है, ए पर आते देखो, ए है 4x और बी की बात करें तो बी कितना है 2x, 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखो अब कौन किससे कट रहा है, ये 4x से कट गया तो ऊपर बचा 4x की पावर 3, एक तो गया, तो ये हो गया 2x की पावर 3, तो ये हो गया 4 4 जा 16 4 जा 64 चल क्यों नहीं रहा देखो, 64 x की पावर 3 कितना है 64 x की पावर 3 और नीचे कितना आ रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 x की पावर 3, तो x से x कट गया तो आंसर आ गया 8 8 या 64, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट मेरा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया था, हिंट दी गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। सारा खेल इक्विलिब्रियम में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बस ये वाला स्टेप होता है, जिन बच्चे ने ये वाला स्टेप समझ लिया वो न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चन कर देगा लगभग, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो या छोटे से छोटा। बाकी सब तो केपीकेसी के तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ये स्टेप सीख लिया तो सब कुछ हो जाता है आगे। तो इसको नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा यूनिट पूछी है तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, बेसिक नहीं बोल सकते, आधे बच्चे तो ये भी गलत कर लेते हैं। तो एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा यूनिट बताओ, तो कैसे बताते हैं, तो कुछ नहीं है, पहले डेल्टा निकालो, कितना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसियस फॉर्म में सारे, हाँ प्रोडक्ट में कितना है 10 और रिएक्टेंट में कितना है 9, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो जनरल फॉर्मूला याद होगा केसी और केपी का, मैंने जनरल भी बताया, जिनको नहीं पता वो देख लेना, मोल डेल्टा एन माइनस में लीटर डेल्टा एन, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला कराया भी गया था जहाँ पे यूनिट्स वगैरह सिखाई थी और बोला भी गया था, आगे फिर आएगा ये क्वेश्चन। तो मोल की पावर डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन कितनी पावर है, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं होता, माइनस इसमें होता है, मोल पर लीटर होता है ना, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है 1, तो मोल लीटर माइनस 1, मोल 1 लीटर माइनस 1, तो यूनिट कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है किस पे, यूनिट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, या फिर उस वाले क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी बताया था, मोल लीटर इनवर्स होता है यूनिट कंसंट्रेशन की, उसकी पावर डेल्टा एन, ऐसे भी कर लो, बात वही है, ठीक है। ऐसे लिखो या वैसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2 एंड 2 मोल ऑफ SO2, द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 वाज एस्टेब्लिश्ड at a certain temperature if V is the volume of the vessels and the 2x is the number of moles of SO3 present, the equilibrium constant will be। तो इक्वेशन दे रखी है, मैं पहले रिएक्शन लिखते हैं, बोला है 2 मोल ऑफ SO2, 2 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं SO3, बैलेंस करा जाए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 से। तो करते स्टार्ट, क्या बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है, तो कभी भी के निकालना हो फिर वही इनिशियल एंड फाइनल करके लिखते हैं, एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल देखो अब क्या क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे एक लाइन और बोली है 2x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, चलो SO3 की वो बात अलग करते हैं, इनिशियल कितने मोल है इसके 2 और इसके कितने 1, इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं, इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का मतलब है इनिशियल आपको रिएक्टेंट दे दिया है डिफरेंट कंसंट्रेशन के, तो इनिशियल मतलब प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, तो प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं होगी, इसलिए लिख बोलते हैं इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। अब बोला कि V is the volume of vessels and 2x the number of moles of SO3,
तो कितना डिसोशिएट हो रहा है भाई 2x। मोल्स है मोल्स, बट हमें लेना होती है कंसेंट्रेशन, तो वॉल्यूम के लिए इन्होंने बोला v से डिवाइड मतलब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वही होती है कंसेंट्रेशन। ये v नहीं भी लिखते तो भी हम v खुद से लिखते हैं वॉल्यूम v, या वॉल्यूम इन्होंने गिवन दिया रखा होता है कोई भी वैल्यू तो उसको डिवाइड करते हैं। अब आता है इस पे, इसको कैसे लिखेंगे 2 माइनस कितना 2x, 2 माइनस 2x जितना स्टोइकियोमेट्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपॉन v, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन v। तो एट इक्विलिब्रियम पे ये दोबारा सुनना, देखो ये 2x बोल रखा था SO3 जो है 2x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्रेजेंट, 2x प्रेजेंट वही डिसोशिएट या प्रेजेंट, और वॉल्यूम v हो गया कंसंट्रेशन। 2 माइनस 2x लेट करा था, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x, 1 माइनस 2x, तो ये 1 माइनस 2x होगा या x होगा, तो बताओ ये 1 माइनस 2x होगा या x होगा, तो ये होगा 1 माइनस x, स्टोइकियोमेट्री बताया गया था जितने होते हैं, ठीक है जितना स्टोइकियोमेट्री, देखो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 2x, इसका स्टोइकियोमेट्री इसलिए 2x आया है, 2 में से क्यों माइनस करें, ये तो इसकी खुद की इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये 1 माइनस x, या 2 होता 2x, 3 होता 3x, 4 होता 4x, जो हर बार सिखाया जा रहा है। तो ठीक है k निकालते हैं, k बोल रहे हैं किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SO3 अपॉन रिएक्टेंट SO2 और O2। अभी सारी वैल्यू हमें गिवन है, पुट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। SO3 देख लो 2x अपॉन v की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2x, ठीक है 2 माइनस 2x की अपॉन v की पावर 2, और ये हो रहा है 1 माइनस x अपॉन v। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो सोल्व देख लो, यहाँ पे करते हैं सोल्व, तो ये तो हो जाएगा 2 टू 4x स्क्वायर, ठीक है अपॉन v स्क्वायर, तो इस v स्क्वायर को मैं इस v स्क्वायर से काट देता हूँ, क्योंकि ये भी क्या है दोनों स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, एक v एक्स्ट्रा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है एक v ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 2 माइनस 2x की पावर 2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8x प्लस b स्क्वायर, प्लस मतलब 4x स्क्वायर, ठीक है, और साथ के साथ क्या चल रहा है 1 माइनस x, देखो ये 1 माइनस x ये वैल्यू बची, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अभी 4 आ रहा है, तो 4x स्क्वायर b, इसमें से 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, और एक 1 माइनस x अलग से भी चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो देखो ये 4 इसको कैंसिल आउट कर रहा है, सही से देखना, तो ये 4 तो 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, कोई रिलेशन आ रहा है भी, चलो करते हैं भी कैंसिल आउट करके, क्या हो गया x स्क्वायर b अपॉन, अब ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, इस फॉर्म में तो कोई नहीं, चलो ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है 1 माइनस x की स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, और एक 1 माइनस x पहले से है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर v, और ये क्यूब हो गया 1 माइनस x की पावर 3, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ये रहा x स्क्वायर v अपॉन 1 माइनस x की पावर 3। तो इसे नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसे नोट करना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, फॉर द रिएक्शन S2 प्लस I2 गिव्स टू 2HI, K दे रखा है कितना है 47.6, if the initial number of moles of each reactant and product is 1 mole, कितना है 1 mole, then the equilibrium, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहले एक रिएक्शन दे रखी है मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार आए हुए हैं एंट्रेंस में, I2 2HI, अगर इसके लिए मैं K लिखूं तो सही से देखना, इस रिएक्शन के लिए K लिखेंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन S2 एंड I2, इसी टर्म्स में क्वेश्चन पूछा, ग्रेटर देन लेस देन जो भी है, ठीक है। अब बोला है, देखो स्टेटमेंट में बोला है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1, मतलब इनिशियल जो S2 और I2 के मोल्स है वो 1 है, इट मींस
इनिशियल कंसंट्रेशन बोथ आर सेम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और I2 की सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू I2, दोनों इक्वल है, बोला है ना सेम वन है, तो वन का मतलब दोनों के सेम सेम है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो K इज इक्वल टू H I का स्क्वायर, H2 को भी मैं I2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो मैं इसको भी I2 लिख लेता हूँ, और ये भी क्या था I2, क्या था I2, या दोनों को H2 लिख लो, मर्जी है। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू HI स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, I2 स्क्वायर। अब ये I2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो K इंटू में I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू HI का स्क्वायर। आगे हमने सॉल्व भी नहीं करना, K की वैल्यू दे भी रखी है, चलो नहीं भी दे रखी होती है तो भी यहाँ पे आंसर अब क्या है, देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखे हैं, बोला है कि I2 और H2 तब इक्वल होंगे, और बोला I2 ग्रेटर देन HI, ये दोनों जब इक्वल है तो I2 लेस देन HI। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों H2 और I2 इक्वल थे एक दूसरे के, H2 I2 इक्वल थे एक दूसरे के, भी आंसर नहीं आया, H2 I2 जब दोनों इक्वल थे एक दूसरे के, तो बताओ यहाँ पर H2 की कंसंट्रेशन I2 की कंसंट्रेशन से बड़ी है या छोटी है। देखो I2 के स्क्वायर में इस K को जब मल्टीप्लाई करा हमने, I2 के स्क्वायर में जब इस K को मल्टीप्लाई करा, तब जाके वो HI के बराबर आ रहा है, HI के स्क्वायर के। इट मींस I2 का जो स्क्वायर है वो HI से छोटा है, या बोल सकते हैं HI का स्क्वायर है वो इस I की स्क्वायर की वैल्यू से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, जब I2 और H2 इक्वल हो तो ये रहा HI की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर है, समझ लो। देखो ये कब आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से, HI की वैल्यू कब आ रही है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से। ये कुछ भी वैल्यू मान लो, कुछ भी होती है, ये 5 है ये 10 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से HI आ गया, तो कौन बना HI, तो ये रहा HI ग्रेटर देन I2 जब I2 इज इक्वल टू H2 के इक्वल हो। तो पहला सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिलेशन से ही क्वेश्चन उठ के आ गया, जैसे कि हम डेल्टा G का रिलेशन निकालते थे और KP KC में, उसी टाइप से एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, दोबारा सुनना। HI I2 और K के मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है, इट मींस HI इज ग्रेटर देन I2, अकेले सिंगल I2 से बड़ा है, देखो लिखा भी हुआ है। HI जो सिंगल है, स्क्वायर नहीं लिखा है उन्होंने, वो I2 की कंसंट्रेशन से ग्रेटर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तब हमने दोनों को इक्वल पुट करा तो वो ग्रेटर आ गया, जो कि ऑप्शन करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छे बोला है, इन ए क्लोज वेसल वॉल्यूम V A mole of nitrogen and B mole of oxygen are made to, इक्वेशन दे रखा है, if the equilibrium 2x mole of NO are obtained, तो रिलेशन दे रखा है K का। अभी जब पीछे कराता है इसी टाइप से रिलेशन 4x स्क्वायर, उसी टाइप से, पर वैल्यू सारी चेंज है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्व करते हैं। रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस O2 gives to 2NO। तो एट इनिशियल ऐसे लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम बताया होगा, अगर जिसने, देखो लेक्चर के बीच में भी बताया था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जिसने इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख गया एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, वो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का जो टफ न्यूमेरिकल्स जो बच्चों को लगते हैं वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। एट इनिशियल क्या क्या दे रखा है, इसको बोला ए और इसको बी, इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, बार बार बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे NO जो है वो 2x है, 2x NO कितना 2x, और इन ए क्लोज वेसल वॉल्यूम V, तो ये मोल्स वॉल्यूम हो गया V, 2x अपन V, ठीक है। अभी चलो V हटा लेते हैं, 2x है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A माइनस 2x और B माइनस 2x, यस और नो, सेम वही जो पीछे करते हैं, और सबको वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकाल रही है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब बोला बताओ K निकालो, K होगा NO का स्क्वायर स्टोइकियोमेट्रिक पावर में जाएगा, यस और नो, और N2 NO2 की कंसंट्रेशन। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, तो NO कितना है
2x अपॉन v का स्क्वायर। रेक्टेंगल में a माइनस 2x अपॉन v, तो b माइनस 2x अपॉन v। तो देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये v तो कट गया पूरा, स्क्वायर से 2v कट गया, तो ये सिंपली आ रहा है k इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x, a माइनस 2x। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा गलत हो गया। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, कितना है स्टोइकियोमेट्री, इसका 2 था इसलिए 2x लिखा है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 था तो x आएगा ना, 3 होता तो 3x लिखते हैं, a माइनस x a माइनस x, तो एकदम से याद आ गया यहाँ पर। तो बताओ कितना है a माइनस x b माइनस x, v स्क्वायर से तो स्क्वायर कट गया था, 4x स्क्वायर a माइनस x b माइनस x, तो ये आंसर है। चेक करते कौन सा रिलेशन, 4x स्क्वायर a माइनस x, नहीं पहला तो नहीं, इसमें वॉल्यूम लिखा है, उसमें वॉल्यूम, इसमें नहीं लिखा वॉल्यूम, ये रेडी। k is equal to 4x स्क्वायर a माइनस x b माइनस x, याद रखना स्टोइकियोमेट्री पे फोकस करना, वो जल्दी में गलत हो गया था, तो 1 था इसलिए 1x, या 1 है तो 1x, 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x। तो नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एंट्रेंस जेईई नीट हर जगह आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर टफ हो, टफ से टफ क्वेश्चन डाला जाए तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन बेस्ड टफ होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये था कॉन्सेप्चुअल टफ क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी है ताकि प्रैक्टिस हो। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 and I2 आर हीटेड इन अ क्लोज वेसल्स, तो हीट ही कर दे डायरेक्ट, H2 और I2 को हीट करा, हमें पता है 2HI मिलता है, ठीक है। टिल द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, आगे बोला है इफ 80% ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू HI, 80% of hydrogen can be converted to HI, find K, वही सेम K निकालना है। तो एट इनिशियल बस यही करना होता है सब में, ये सीख लिया तो सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, सारा खेल इसी का है। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, तो क्लोज वेसल, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड विद दिस, ठीक है। इनिशियल कंसिडरेशन मान लेते हैं, चलो इसको 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं देगा तो 1 तो लेट कर सकते हैं, 1x 1। इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं, क्योंकि इनिशियल मतलब आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, बात ही नहीं हुई। अब एट इक्विलिब्रियम बोला 80% ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू कितना, HI में कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, 80%। तो 2 स्टोइकियोमेट्री है 80%, 80% का मतलब हो गया 2 इंटू में 0.8, 2 इंटू में 0.8, यस और नो, 2 इंटू में 0.8, 80% बोले ना, 2 इंटू में 0.8, 80% मतलब 0.8। अब आना इस पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8, और ये 1 माइनस 0.8, ये कैसे हुआ, यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 होता तो 1 माइनस 2 इंटू 0.8, 3 होता 1 माइनस 3 इंटू 0.8, बट ऐसा नहीं है, इसमें। और वॉल्यूम वगैरह का कोई हाँ नहीं, वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं, सीधा सा परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है। अब निकालना है इसका के, तो बताओ के कैसे निकलेगा, चलो करते हैं, देखते हैं। के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक पावर अपॉन में H2 एंड I2, तो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो k इज इक्वल टू में 2 इंटू में 0.8 की पावर 2 अपॉन में 1 माइनस 0.8 और 1 माइनस 0.8, तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 16, कितना आ रहा है 16, तो 0.16, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 16, मतलब 1.6 आ रहा है, 1.6 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, का स्क्वायर, और एक माइनस हुआ तो 0.2 इंटू में 0.2, तो फाइनली सोल्व करके कितना आ रहा है k इज इक्वल टू में 1.6 2 टाइम्स है और नीचे 0.2 2 टाइम्स, कितना है 2 टाइम्स, कितना आ रहा है 2 टाइम्स, तो पॉइंट से सारे पॉइंट कट गए,
तो 2 से कहा दो 2 8 2 8 और 8 8 जा 64। ऐसा कोई आंसर है? 8 8 जा 64। देख लो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कट गया 8 8 8 8 जा 64। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना पोर्शन समझ लिया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, केमिकल का भी और आयनिक का भी। बाकी कोई इतना पोर्शन टफ नहीं है इसमें, केमिकल और आयनिक में न्यूमेरिकल बेस की बात हो रही है। न्यूमेरिकल बेस जो प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक से 100% आती ही आती है, तो इसको भी नोट करना। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला इक्विवोलेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। तो उसी टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया। आर हीटेड टू इक्विलिब्रियम इन 2 लीटर फ्लास्क। 2 लीटर फ्लास्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लिखना। तो H2 प्लस I2 2HI। At equilibrium, the forward and backward rate constant are found to be equal. What percentage of initial concentration? तो परसेंटेज पूछिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 has reacted at equilibrium। कंसंट्रेशन पूछिए, जो करते हैं कंसंट्रेशन। पहले तो यहीं से स्टार्ट होगा, सारे क्वेश्चन यहीं पे स्टार्ट होते हैं। तो एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनिशियल, अब इनिशियल क्या ऐड करोगे, कुछ वैल्यू दे रखी है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ कितना, जो भी दे रखा है, heated to the equilibrium 2 liter flask at equilibrium the forward and the backward rate constant found to be this and this is this, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते, ठीक है, कुछ नहीं तो 1, क्या मान लिया 1। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अच्छा ये तो एट इक्विलिब्रियम में कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x, 1 माइनस x। अब वॉल्यूम इधर मेंशन है, इधर v नहीं है, 2 लीटर फ्लास्क है, कितना है 2 लीटर। भाई ये मोल्स होते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन के लिए सब। तो एट इक्विलिब्रियम तो k कैसे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सही से ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है शायद ये क्वेश्चन। कंसंट्रेशन पूछिए वो भी परसेंटेज, चलो देखते हैं। अपॉन में H2 एंड I2। तो HI क्या है, वॉल्यूम दे रखा है ना 2, ठीक है, वॉल्यूम को 2 ही ले लेते डायरेक्ट, क्या भी लिख रहा हूँ 2 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो आगे लिख लेंगे, ये वॉल्यूम 2 दे रखा है। तो ये हो गया 2x अपॉन v का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x अपॉन 2, वॉल्यूम में लेते ना, 2 क्या ले लिया वॉल्यूम v, ठीक है v, और 1 माइनस सेम है x अपॉन v। हमें तो वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं है, देखो ये स्क्वायर है, दोनों वॉल्यूम कट गए, सारे वॉल्यूम कट गए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, और जो यहाँ पे बच रहा है k इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x 1 माइनस x, तो 1 माइनस x 1 माइनस x, जो कि हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। वो कुछ दे रहेगा क्या k की वैल्यू, तो k तो हमें दे ही नहीं रहा था। हाँ तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या दे रहा था कि हाँ इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड, इक्विमोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आर फाउंड टू बी इक्वल। एक लाइन दे रही है, तो वो क्वेश्चन में सब कुछ होता है, अगर स्टेटमेंट आराम से पढ़ोगे तो बोला जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस है वो आर इक्वल है। याद होगा हमने डेरिवेशन में पढ़ा भी था, जिनको नहीं पता तो यहाँ देख लेना, KF अपॉन KB इक्वल टू K होता है, डेरिवेशन में आया था। इन्होंने बोला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है, मान ले तो फॉरवर्ड 5 है तो बैकवर्ड भी 5, फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड भी 4, तो ओवरऑल क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है बल, ध्यान से सुनना ये कैसे पता चला। उन्होंने बोला हिंट दिया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है, फॉरवर्ड मान लेते 5 है तो बैकवर्ड भी 5, और दोनों का रेशियो कितना हो गया 1, और ये दोनों का रेशियो ही होता है k के बराबर, ये डेरिवेशन में पढ़ा है। तो k हमें गिवन दे दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बोल दिया स्टेटमेंट में। तो 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। अब देखो इससे मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, टेकिंग रूट ले लो बोथ साइड,
रूट ले लिया तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्या बोल सकते हो, स्क्वायर हटा दिया हमने, एक कुछ ये 4 होगा, 2 2 जा 4, तो भी अंडर रूट बंदा अंडर रूट 4 रूट 2 हो जाता है और फिर रूट 2 की वैल्यू डालनी पड़ती है, जो कि देखने में पता चल रहा है ऐसा नहीं होता, ठीक है। 4 2 2 जा 4, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 2 जा 4। अब टेकिंग रूट ले लिया या बोल सकते हैं स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। रूट ले लेते हैं टेकिंग रूट, तो 1 इक्वल टू 2x, ठीक है। ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये 1 माइनस x हो गया, तो 1 माइनस x मल्टीप्लाई होगा 2x, तो क्या हुआ, वो कुछ भी आ रहा है क्या, 1 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 1/3, और ये आएगा 0.33, हमें बोला था 0.33 x, जो भी है देखो बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ S2 हैज रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो भी था क्या था हमारा, ये x, क्या था x, उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 0.33, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 33, कितना आ रहा है 33, कितना आ रहा है 33, तो हमें x ही निकालना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ H2 हैज रिएक्टेड, ठीक है, कितना हैज रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम, तो वो हमें x फाइंड आउट करना था, x कितना आ रहा है 0.33, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो 33%, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे से नोट करो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18, चलो इसको होमवर्क में ले लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ली चैटले प्रिंसिपल का, देख के पता चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज बोला है वॉल्यूम, तो बोला था इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शंस दे रखी है, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगी, राइट लेफ्ट नो चेंज, जो भी है अपना आंसर बताओ और कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है। तो ये तो था इक्विलिब्रियम पार्ट 1 लेक्चर, पार्ट 1 न्यूमेरिकल लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल का पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होगा उसके बाद लेक्चर आपको दिख जाएगा। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, वैसे भी काफी बड़ा हो गया, 1 घंटे से ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक इसी टाइप के और भी क्वेश्चन कवर करेंगे, थोड़ा और टफ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर और एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आते हैं। तो ये तो पार्ट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, उसको नोट करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। 18 क्वेश्चन, जिसको नहीं होगा वो ली चैटले प्रिंसिपल में जाके देख लेना, वहां पे बताया हुआ है पूरा डिटेल में कि आंसर क्या है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।